दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मैच की जिसने सिर्फ हार नहीं दी बल्कि टीम इंडिया की पूरी सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला। भाई साहब, दिल दुखा दिया इस टीम ने। पहला मैच बारिश ने धो दिया था तो लगा था कि दूसरा मैच में इंडिया धमाका करेगी, लेकिन मैदान में जो हुआ उसे देखकर ऐसा लगा मानो टीम इंडिया जीतने नहीं बल्कि हारने का पूरा प्लान बनाकर आई थी। जैसे कोई कह दे, आज नहीं भाई, आज तो हम बस एग्जाम में चीटिंग छोड़कर फेल होने आए हैं। सबसे पहला झटका लगा टॉस से। ऐसा लगता है जैसे सिक्का भी इन दिनों दुश्मनी निभा रहा है। वनडे में टॉस हारे, टी20 में टॉस हारे, हर फॉर्मेट में स्थिति वही। सिक्का उछलने से पहले ही शायद फुसफुसा देता है, भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही गिरूंगा। और हुआ वही। टॉस हारे, बैटिंग मिली और बल्लेबाजी का हाल ऐसा कि लगे बैट नहीं, बेलचा लेकर आए हों। अब टी20 में जनता क्या देखने आती है? चौके, छक्के, पावर प्ले में आतिशबाजी। लेकिन हमारे बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही जैसे भूल जाते हैं कि यह टी20 है या 5 दिन का टेस्ट मैच। ओपनिंग में आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अभिषेक ने तो शुरुआती ओवरों में जान डाल दी थी, पर गिल साहब, भाई हेलमेट पर एक गेंद लगी और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। ऐसा लगा जैसे रास्ते में कोई चोर मिल गया हो और बोला हो, पर्स निकाल। और गिल ने भी कह दिया, लो भाई विकेट ले लो। मिड ऑफ पर मार्श ने कैच लिया और गिल की पारी खत्म। और ठीक उसी वक्त लगा, बस कहानी यहीं लिख गई। लेकिन असली समस्या गिल के आउट होने पर नहीं थी। असली समस्या टीम की रणनीति में थी। संजू सैमसन, जिनकी नेचुरल भूमिका चौथे पांचवें नंबर पर आती है, उन्हें अचानक नंबर 3 पर भेज दिया गया। यह वही नंबर है जहां पिछला मैच सूर्या खेल रहे थे। न कोई तैयारी, न भूमिका, न दिमाग में स्पष्टता, और जैसा सोचा जा सकता था वैसा ही हुआ। सैमसन जल्दी आउट। खिलाड़ी खेल से नहीं, कंफ्यूजन से आउट हुआ। फिर आता है सबसे हैरान करने वाला फैसला। शिवम दुबे को पीछे कर हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया गया। भाई, किस किताब में लिखा है कि बिना पावर हिटिंग स्किल और बिना टी20 अनुभव वाला खिलाड़ी बल्लेबाजी स्थिर करेगा? और नतीजा सामने। उधर अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 46 रन मार चुके हैं, खेल को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अगले 7 ओवरों में गेंद खेलने को ही नहीं दी गई। राणा ने 33 गेंदें खेली और सिर्फ 35 रन बनाए। मतलब रन नहीं, गेंदें बर्बाद की। अब आप बताइए, ये मैच हारा गया था या जानबूझकर हरवाया गया था? योजना गलत, पोजीशन गलत, कॉन्फिडेंस गलत खिलाड़ियों को दिया गया। यह हार विरोधी टीम ने नहीं दी, टीम इंडिया ने खुद को हराया। अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजने को बेताब था, लेकिन स्ट्राइक ही नहीं दी गई। जिस खिलाड़ी ने शुरुआती ओवरों में मैच को अपने दम पर संभाल लिया था, उसे जैसे जानबूझकर रोक दिया गया। क्रिकेट में एक रूल है, जिसका हाथ गर्म होता है उसे खेलना चाहिए, लेकिन यहां तो जैसे उल्टा हो रहा था। जिसे मुश्किल हो रही थी उसे जितनी चाहे गेंदें खेलने दो, और जो मैच को खींच सकता है उसे किनारे लगा दो। ये रणनीति नहीं, ये तो खुद अपनी टीम को मुश्किल में डालने का फॉर्मूला है। अब आते हैं गेंदबाजी पर। और भाई साहब, गेंदबाजी देखकर तो ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया नेट प्रैक्टिस कर रहा हो। हर्षित राणा, जिन्हें ऑलराउंडर और नया मैच फिनिशर बताकर प्रमोट किया जा रहा था, उन्होंने 2 ओवर में सीधे 27 रन दे डाले। गेंद हाथ से निकलने से पहले ही चौका छक्का तय दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलर नहीं, स्लो बॉल शूटिंग मशीन लगी हो जिसकी स्पीड कंट्रोल में नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अर्शदीप सिंह जैसे अनुभव वाले डेथ बॉलर को बाहर बैठा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को लगता है कि वह सही टेम्पो में नहीं है। अरे भाई, डेथ बॉलर फॉर्म से नहीं, कॉन्फिडेंस से चलता है, और कॉन्फिडेंस मिलता है खेलने से, बेंच गर्म करने से नहीं। अब मानना पड़ेगा कि पूरे मैच में कहीं कहीं चमक जरूर थी। वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड का विकेट लेकर थोड़ी उम्मीद जगाई। तिलक वर्मा ने बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच पकड़कर माहौल थोड़ा गरमाया। लेकिन क्रिकेट 1 या 2 पलों का खेल नहीं, ये 60 गेंदों की कहानी होती है। अगर फील्डिंग ढीली, गेंदबाजी बिखरी और रणनीति उलटी हो तो विपक्षी टीम को हराने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही मैच दे आने वाले हो। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारी किसकी? यहां 3 नाम साफ दिखते हैं। ये शुभमन गिल टैलेंट है, क्लास है, कोई शक नहीं, लेकिन टी20 में स्पीड चाहिए, सिर्फ तकनीक नहीं। फॉर्म नहीं है तो खुद को ब्रेक देकर सुधारो। टीम की पोजीशन प्रयोगशाला नहीं है। 2, हर्षित राणा एक मैच में 4 विकेट लेने से कोई टी20 मैच विनर नहीं बन जाता। बॉलिंग में लय नहीं, बैटिंग में दम नहीं, फिर भी पोजीशन पक्की। यह टीम बिल्डिंग नहीं, अनुशासन का मजाक है। 3, गौतम गंभीर रणनीति बनाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर मैच में नए कॉम्बिनेशन, नए बदलाव, नई प्रयोगशाला,
ऐसे में कोई खिलाड़ी स्थिर कैसे होगा? क्रिकेट टीम गेम है, केमिस्ट्री से चलती है, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट से नहीं। तो साफ है ये मैच हारा नहीं, ये मैच हरवाया गया। तो जैसा हम कह रहे थे, ये मैच हारा नहीं, हरवाया गया। और यह पहली बार नहीं हुआ। जब भी प्लानिंग उलटी होती है, जब भी खिलाड़ियों का रोल क्लियर नहीं होता, जब भी फॉर्म को नजरअंदाज कर नाम को प्राथमिकता दी जाती है, तब नतीजा यही आता है। अब बात करते हैं आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि आलोचना तभी मायने रखती है जब उसके साथ समाधान हो। सबसे पहले ओपनिंग कॉम्बिनेशन को स्थिर करना होगा। T20 में शुरुआत तेज चाहिए। अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल, ये दो खिलाड़ी जब पावर प्ले में आते हैं, गेंदबाज सोच में पड़ जाता है कि लाइन कहां रखे, लेंथ कैसे बदले। इन दोनों के पास नेचुरल एग्रेशन है। गेंद को पढ़कर नहीं खेलते, गेंद को सीधा जवाब देते हैं। और T20 में यही चलता है। शुभमन गिल को लेकर कोई विवाद नहीं कि वह बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं है। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं होती, ब्रेक खिलाड़ी को वापसी की ताकत देता है। गिल को थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा रिदम चाहिए। फॉर्म में लौटेंगे तो फिर वही पुराने गिल दिखेंगे, जिनके कवर ड्राइव पर पूरी दुनिया ताली बजाती है। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए, टीम की कीमत पर नहीं खेलना चाहिए। अब बात आती है मिडिल ऑर्डर की। सूर्य कुमार यादव जब नंबर 3 पर आते हैं तो उनके सामने पूरा मैदान खुला होता है। उनका गेम एंगल बेस्ड है। गलत लाइन पर गेंद गई कि वह छक्का निकाल देते हैं। उन्हें इधर उधर करने की जरूरत नहीं। उनके बाद तिलक वर्मा शांति के साथ मैच को लंबा ले जाने की क्षमता रखते हैं। संयोजन ऐसा होना चाहिए कि कोई खिलाड़ी दबाव में ना आए और कोई खिलाड़ी अपनी जगह खोने के डर में न खेले। संजू सैमसन की बात करें, उनके खिलाफ हमेशा यह कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी आती कहां से है? जब पोजीशन स्थिर हो, जब भरोसा दिया जाए, जब यह न लगे कि एक मैच खराब हुआ तो अगले मैच में बाहर। संजू को नंबर 5 पर टिकाऊ जिम्मेदारी समझा, प्रदर्शन अपने आप आएगा। अब बात गेंदबाजी की। T20 सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है, यह रन बचाने की कला भी है। अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार को लगातार मौके मिलना चाहिए। डेथ बॉलिंग अनुभव से बनती है, प्रयोग से नहीं। हर मैच में नया कॉम्बिनेशन टीम को अंदर से खोखला करता है। और अब सबसे जरूरी बात, रणनीति। रणनीति टीम में स्थिरता से बनती है, एक मैच जीतने या हारने से नहीं। गौतम गंभीर को अब यह समझना होगा कि टीम मैनेजमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, दिशा देना होता है। बदलाव जरूरी है, लेकिन सोच समझकर, जिद से नहीं। फैंस आज भी टीम इंडिया से प्यार करते हैं। हार से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है गलती दोहराने से। अगर गलतियों से सीख ली जाए तो वही टीम नए युग की शुरुआत कर सकती है। और अब बात आपसे, आप हमें बताइए, अगर आप सिलेक्टर होते, किसे मौका देते और किसे बाहर बैठाते? आपकी राय मायने रखती है, क्योंकि क्रिकेट केवल खिलाड़ियों का नहीं, फैंस का भी खेल है। जय हिंद, जय टीम इंडिया।